सुनाइए ना। नहीं अंगूरी जी, आज तो जरा भी मूड नहीं है, कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। हाँ ठीक बा। That bloody भभूति has hurted you. क्या गया? बच्चा क्यों बात बढ़ा रहे हैं आप? ये क्या क्या कर रहे हैं आप? रिलैक्स कीजिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक पार्टी करने के लिए जनता को सोचना पड़ता है, लेकिन अब जनता को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस बजट में हमारी सरकार एक नई योजना लेकर आई है, डिस्को पार्टी योजना। इस योजना के तहत सरकार हर शहर के पार्टी एनिमल्स को फंड देगी। साथ ही जो पीकर उल्टियां करेंगे या बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे लोगों को सरकार एम्बुलेंस भी देगी। तालियां। I like it. अब भभूति जी यहाँ आइए, यहाँ आइए। भाभी जी आप हाँ, और देखिए का है कि अंदर पार्टी चल रहा है, सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। हमको बिल्कुल ना ही अच्छा लग रहा था कि आप यहाँ भूखे बैठे हैं, इसके लिए हम ही छुपा के लाए, जल्दी से खा लीजिए। भाभी जी आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैंने कहा आप कितना मतलब कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा भाभी जी। हाँ, आपको पता है ना हम कितने इमोशनल हैं। भाभी जी वो इमोशनल होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। अब ज्यादा कुछ ना ही सोचिए, हाँ, और अच्छे से खा लीजिए। का है कि हम किसी को भूखा ना ही देख सकते हैं। वो क्या बोलते हैं खाने के पहले, ओ बौनापति। पौनापति? नो नो, इस पौन पितीत। ऐसे ही पकड़े हैं। खाइए, बाय बाय। पौन पितीत। विभू, ये विभू इधर आओ। यस। ये लो, खा लो। तुम भूखे होगे, सब अंदर खाना खा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी अमीरों की पार्टी का बचा कुचा खाना अच्छा नहीं लगता। ये बचा कुचा खाना नहीं है। फिर भी मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे ये खाना खाने की इजाजत नहीं देते। भाड़ में गए तुम्हारे उसूल और तुम्हारे आदर्श। मैं खामखा आ गई। ये सही है। भाई देखो पूरी कॉलोनी में लाइट हमारे यहाँ नहीं है, अगर फ्यूज उड़ा होता तो अब बोले ना फूज ना ही उड़ा है। तो फिर क्या उड़ा है? हमें काट दिए बिजली को। हैं? लेकिन तुमने काहे काट दी बिजली? काहे कि कितना बिजली का बिल आ रहा था, बजट कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या अब हमें बिना लाइट के बैठना पड़ेगा? हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं, केवल 20 दिन। काहे कि 10 दिन हम आपको बिजली देंगे। हाँ, तो ऐसे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी भाई। काहे? आपका काहे होगा, हम भी तो है ना आपके साथ। यार तो अंधेरे में हमारा दम घुटता है भाई। कहीं मोमबत्ती जला दो पगली, मोमबत्ती। मोमबत्ती कितना महंगा हो गया है, बजट के बाहर है। तो मोबाइल की लाइट जला दो। मोबाइल का? हाँ? वो भी बजट के बाहर हो जाएगा। अरे वो कैसे बजट के बाहर हो जाएगा भाई?
हाँ तो समझाते हैं। कहा है कि मोबाइल का लाइट जलाएंगे तो उससे ना अब मोबाइल का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यार डिस्चार्ज होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि मोबाइल का जो बैटरी है वो कम हो जाएगा, उसके बाद मोबाइल को फिर से हमको चार्ज करना पड़ेगा तो और बिजली लगेगा और फिर और बिजली का बिल आएगा और कितना बजट के बाहर हो जाएगा ये सब। अरे यार का तो चलो ना फिर तनिक रोमांस से ही कर लेते। ये तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, बजट के बाहर है। रोमांस कैसे बजट के बाहर आ पड़ेगा भाई? समझाते हैं। कहा है कि आप जब भी रोमांस करते हैं फिर आपको कमजोरी आ जाता है, उसके बाद आप मांगते हैं मेवे वाला दूध, वो बादाम पिस्ता काजू सब डाल के। हाँ वो तो कितना महंगा है, बजट का बहुत बहुत बाहर हो जाएगा वो सब। एक काम कीजिए, हाँ ये पकड़िए, ये पंखा हमको भी कीजिए और खुद भी कीजिए। हाँ गुड नाइट। मैं थक गई हूँ, ऊपर से खाना भी नहीं बना हुआ है। ओह गॉड, किचन में तो बर्तन भी गंदे पड़े हैं और सुबह मैंने बाल्टी में धोने के लिए कपड़े भिगो दिए थे, वो भी धोना है। तो तुम मर गई अनीता, तुम मर गई। एक तो वो तिवारी जी का सहारा था, न जाने कहाँ गायब हो गए। अरे गैस खुली छूट गई। ओह पता नहीं कहाँ गायब हो गए तिवारी जी, एक नंबर के काम चोर हैं। दिखाते तो ऐसे जैसे कि पड़ोसियों की बड़ी फिक्र है, और देखो काम के वक्त गायब। अरे यार हमें क्लाइंट से मिलने जाना है, अगर भाभी जी ने देख लिया तो मैं काम पे लगा देंगी। क्या करें, काश भाभी जी हॉल में चली जाए तो हम यहां से निकल लेंगे। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, कैसन बा? क्या बताऊं अंगूरी जी, इतनी थक गई हूँ ना, और सारा घर का काम पड़ा है। मेरी आदत भी नहीं है ना घर का काम करने की रोज। हाँ हम समझ सकते हैं आप कितना थक जाती होंगी, आपको गार्मेंट क्लासेस भी जाना पड़ता है ना। वो ग्रूमिंग क्लासेस होता है अंगूरी जी। सही पकड़ा। हाँ अच्छा अंगूरी जी, आपने तिवारी जी को देखा? हाँ देखे है ना, वही तो बैठे हैं आपकी खिड़की के नीचे। तिवारी जी खड़े हुए। क्या मेरी खिड़की के नीचे क्या कर रहे थे? वहां क्यों बैठे थे आप? जी भाभी जी वो यहीं 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 बैठे थे यहाँ। अरे क्या कर रहे थे आप खिड़की के नीचे बैठे बैठे? वो जूते के वो फीते बांध रहे थे भाभी जी। खैर घर आइए और काम कीजिए। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, कुछ बनाइए खाने के लिए। बर्तन में बदबू आ रही है, गंदे चिकने बर्तन पड़े, उन्हें धोना है। तिवारी जी मैंने ना बाल्टी में कपड़े भिगो दिए थे, प्लीज उन्हें धोइए, मैं कल क्या पहनूंगी। बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं उन्हें उठाइए, स्त्री कीजिए, और झाड़ू भी लगाना है। झाड़ू नहीं लगी घर में। अरे अरे तिवारी जी कहाँ जा रहे हैं, सुनिए मेरी बात। गॉड, ये सहारा भी भाग गया मेरा, मैं क्या करूंगी अब। अरे ना ना राजू, हम तुम्हारी कसम खा रहे यार। अरे हमने चोरी ना करी। अरे कसम खा रहे ना दादा। अरे एक तो हम जो एफआईआर जो भाई सारी बात को विरोध कर रहे, और कसम से कह रहे एक बार ये सारे जो चुरा रहे ना खानों बेचारे हमें मिल भर जाए, हम उनके गुर्दा छीन लेंगे। दरोगा जी तो असली मुजरिम हम हैं। कर रहे थोड़ी देर में, रखो रखो।
का कही तुमने तनक फिर से कहियो। दरोगा जी, जे कह रहा है कि जो लोगन का खाना चुरा के खा रहे हैगे ना, वो हम ही हैगे। वो कहा है कि माँ साहब के यहाँ से जो खाना है ना, वो हम दोनों ने चुराया तो। और कमिश्नर साहब को जो फेवरेट बर्गर है ना, वो भी हमने ही चुराया तो। सही है ना ना। अरे अबे तो शुरू ना भाई, हम जो कह रहे हैं कि चलो लौंडो हमने मान ली कि ये सारे कांड तुमने करी, लेकिन हमें जो समझ में ना आ रही, जैसो कि हम तुम्हें जानते हैं कि जो तुम्हारे अंदर को जलील कैसे जाग गो। दरोगा जी, दलील तो हम है, आप जमीर कहना चाह रहे हो। अरे ठीक है यार, जो भी है अंदर तेरे वो कैसे जाग गो। दरोगा जी, हमारो जमीर इसलिए जाग गो, हाँ। क्योंकि हम दोनों का जमीर ना बहुत भूखो है गो। का मतलब? कहने को यह मतलब है रो है कि हमारी हाँ हाँ हाँ, बैंड बजी पड़ी है। क्या में कौन सी नई बात है? तमोरन की तो सारे हमेशा हमेशा बैंड बजी रहती है। दरोगा जी, इस बार बैंड ना बड़े बुरे तरीका से बज रही है गई, हालत बहुत खराब है गई। अरे मोरी भैया। वो छोड़ो, तुम तो हमें जो बताओ, हमें जब बात समझ में ना आ रही कि तुम और सारे बड़े प्रेम से चल के थाने अपने आप कैसे आ गए। हमारा इतना ज्यादा खौफ है ना है गो, वो तो हम अपने मन से सरेंडर करना चाहते हैं, ताकि यहाँ हवालात में आ जाए ना तो कुछ खाने को तो मिलेगा। अनु! विभू। अनु, 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 अनु क्या हुआ? क्या हुआ अनु? अनु? मैं गिर गई। But why? I mean, कैसे गिर गई तुम? मुझे कमजोरी हो गई है विभू। कमजोरी होगी क्यों? मैंने कब से खाना नहीं खाया, पेट में एक निवाला नहीं गया। कमजोरी के कारण उठ भी नहीं पा रही, उठती हूँ तो फिसल कर गिर जाती हूँ, आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। लेकिन तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या बताओ विभू, किचन में जाती हूँ तो तुम्हारे बगैर किचन काटने को दौड़ता है। बाथरूम जाती हूँ तो वहां भीगे हुए कपड़े मुझसे सवाल करते हैं चीख कर, विभू कहाँ है। फर्श पे पड़ी हुई गंदगी मुझे मुंह चिढ़ाती है, मजाक उड़ाती है मेरा कि हमारा तो कोई नहीं है, हमें तो उठाने वाला ही कोई नहीं है। अनु, किचन से, बाथरूम में मुंह चढ़ाते हुए कपड़ों से और इस जमी हुई धूल से कह दो कि मैं आ गया। सच? सच में विभू, I missed you so much. Me too, baby, me too. अब ना मुझे उठाकर बेडरूम तक ले चलो। हाँ? मैं चल नहीं सकती हूँ ना। I know. हमरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अगोरे, खाने वाने का क्या सिलसिला है? हाँ तो बना रहे ना लट्टू के भैया, देखिए अब 50 ग्राम चावल और 1 ठो आलू बना रहे हैं आज के दोपहर के बजट खाने में। अरे बस भी करो पगली, बस करो, बंद करो ये बजट के ड्रामे को। हम तंग आ गए बजट के ड्रामे से, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं पगली। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तुमसे माफी मांगते, माफ कर दो पगली।
कुंवारे बैल, बहुत बजट 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 चिल्ला रहा था ना। अब जब हमारी बहुरिया ने बजट में रहना सीख लिया है तो तोहरे गुर्दे छिल रहे हैं। अरे शुक्र मना कि हमारी बहुरिया जैसी सीधी साधी महरारू मिली है। उकी जगह कोनो और महरारू मिली होती ना तब बर्बाद करके रख देती, समझा? अम्मा जी बस कीजिए ना, आप ना ही डांटिए लड्डू के भैया को। आज के बाद वो ऐसे बजट का बात कभी ना ही करेंगे, है ना? हमारी तौबा, हमारे बाप की तौबा। अमत बल पंडित रामफल की। तुम्हें कितना मिस कर रही थी। मैं भी तुम्हें कितना मिस कर रहा था। झूठे, बिल्कुल मिस नहीं कर रहे थे तुम मुझे। तुम कैसे कह सकती हो? मैंने तुम्हें हर करवट में मिस किया, हर करवट में। और जब मैं यहाँ इतनी सारी करवटें बदल रही थी वो क्या? करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। सुनो विभू, मैं तुमसे एक बात कहूँ? कहो। पहले प्रॉमिस करो कि तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं होगे। ओके, गुस्सा नहीं होगा, बोलो। विभू, वो जो मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पैर में मोच आ गई है, दरअसल ना वो मोच नहीं आई थी, वो तो मैं नाटक कर रही थी। देखो, तुमने कहा था कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली। क्या? क्या है कि वो जो पार्टी में तुम मेरे लिए खाना लेके आई थी ना, बहुत अपसेट हो गई थी मैं, इतने दिल से तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। एक्चुअली तुम्हारे आने से पहले भाभी जी मुझे खिला के जा चुकी थी। हाँ? तुम क्या कह रहे थे? बड़े हीरो बन रहे थे, मेरे आदर्श, मेरे उसूल, फलाना ढिमका। यार वो तो इम्प्रेशन झाड़ना पड़ता है यार। बहुत बदमाश हो भैया, हमारे इस बजट में सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, पति पत्नी आनंदमय योजना। इस योजना के तहत सरकार जितने भी पति पत्नी हैं उनको सरकार साल में 4 बार हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेजेगी। हमारी सरकार ने अभी अभी स्विट्जरलैंड की सरकार के साथ इस हनीमून समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। I like it.